तो कोरोना को हराएगा हिंदुस्तान, इसी पर हमारी ये बड़ी कवरेज, बड़ा अभियान, और हर एक कोई इस अभियान से जुड़कर ये समझने की कोशिश भी कर रहा है कि कैसे कोरोना वायरस को अब हराना है, कैसे इससे जंग लड़नी है और इस जंग को जीतना है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तैयारी पूरी है, सबको एक साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। पूरा पैनल जी न्यूज पर इस वक्त आप देखेंगे, हमारे रिपोर्टर्स यानी जी मीडिया संवाददाता हर एक शहर से पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर का पूरा पैनल मौजूद है जो आपको हर एक जानकारी से वाकिफ कराएंगे और आपके लिए सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही तो इससे जंग लड़नी है। डॉक्टर राहुल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश भी मेरे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल गुप्ता, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर एम वली बता रहे थे कि हमें कैसे बेसिक से शुरू करना होगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हॉस्पिटल की भी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की भी होती हैं, कॉलेजेस की भी होती हैं, एयरपोर्ट की भी होती हैं, लेकिन जब हम घर की बातें करते हैं तो घर में वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है सभी के लिए? देखिए, कोरोना वायरस जो है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है जो कि हमारे घर से शुरू होता है। घर से कैसे शुरू होता है? घर में सारे फैमिली मेंबर एक ही घर में रहते हैं जिसमें 2 या 3 कमरे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और किसी तरीके का कोई वायरल इलनेस अपने साथ लेके आ रहा है, उसको खांसी जुकाम है या उसकी जो नाक है उसमें से पानी आ रहा है, तो वो अपने घर के और मेंबर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे जरूरी ये है कि जैसे खासकर कोरोना वायरस में देखा गया है, एक 6 फीट की दूरी अगर बना के रखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और जो हाथ का सैनिटाइजेशन है, हाथ की क्लीनिंग है, उसको फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो हम घर के अंदर भी इसका स्प्रेड है वो रोक सकते हैं। घर में हम एक दूसरे से कभी गले मिलते हैं, कभी खेलते हैं, कभी बर्तन या टॉयज को टच करते हैं, तो वहां पर भी हमारे को प्रिवेंशन का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि हम उन चीजों को टच करें, उसमें कोरोना वायरस हो, उसके बाद उन्हीं हाथों से हम अपनी आंखों को नाक के पास या चेहरे तक लेके जाएं, जिससे कि वो स्प्रेड हो सकता है। तो प्रिवेंशन की जो मेथड्स है वो घर से ही स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर घर में किसी को कोरोना वायरस टाइप का कोई इलनेस पॉजिटिव आती है तो तुरंत उसको अस्पताल ले जाके टेस्टिंग कराएं और फिर उसको आइसोलेशन बहुत जरूरी है। और वो घर में आइसोलेशन नहीं हो पाता, उसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा या क्वारंटाइन के लिए कोई अलग जगह पे रहना पड़ेगा जहां पर कि इस तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है और उसके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी मास्क पहनना जरूरी है। जैसे अगर हस्बैंड को डिजीज होती है और वाइफ उसकी हेल्प कर रही है, सेवा कर रही है, तो एक उन्हें अच्छी क्वालिटी का जैसे N95 मास्क है वो पहनना पड़ेगा। तो ये सब प्रिवेंशन के मेथड्स है जिससे कि हम अपने घर में भी कोरोना वायरस को स्प्रेड से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, घर से ही किस तरह से ही इस चीज से निपटा जा सकता है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ब्रह्म प्रकाश स्वास्थ्य मंत्रालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अश्विनी गुप्ता सफदरजंग से। अश्विनी, वहां पर क्या अपडेट है अभी? देखिए, जो एक पॉजिटिव मरीज है कोरोना वायरस का, उसको यहाँ पर एडमिट किया गया है, उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड में आइसोलेशन में उसको रखा गया है। उसके अलावा 40 ऐसे और लोग हैं जो उसके संपर्क में आए थे, उनको भी यहाँ पर आइसोलेशन रखा गया है। उन पर भी निगाह लगातार रखी जा रही है कि क्या उनमें कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इंतजाम किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब तक 56 बेड थे सफदरजंग अस्पताल में, 50 बेड्स कल और बढ़ाए गए हैं। तो अब कुल मिला के 106 बेड्स सफदरजंग अस्पताल में सिर्फ बना दिए गए हैं कोरोना वायरस के लिए, जो डेडिकेटेड रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली के अस्पतालों में भी कुल मिलाकर 230 बेड्स बनाए गए हैं। 25 अस्पताल हैं जहां पर इसको लेकर के जांच कराई जा सकती है, इलाज कराया जा सकता है। उसके लिए जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो 25 अस्पतालों में दिल्ली में बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है, एडवाइजरी जारी करी जा रही है लोगों से कि लोग पैनिक ना हो, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और जो सावधानी है उससे काफी हद तक इस वायरस को लेकर के बचाव किया जा सकता है, सावधानी की जा सकती है। ब्रह्म प्रकाश, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, आज बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी।
पहले से जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं उनके साथ बैठक होगी। मैं आपको ये बता दूं कि हर्षवर्धन अभी घर से निकले और कैबिनेट बैठक में गए हैं। 9:30 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू हुई है और इसके बाद 11 बजे से निर्माण भवन में ही आला अधिकारियों के साथ बैठक है और इसमें समीक्षा की जाएगी कि देश भर में जो इंतजाम है पहले से सरकार ने कर रखे हैं और उसको और क्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सभी जो एयरपोर्ट्स है 21 एयरपोर्ट्स हैं थर्मल स्क्रीनिंग पहले से चल रही है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर और चीन बॉर्डर है, वहां से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी बाकायदा स्क्रीनिंग करके देश के अंदर आने दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से पहले से इंतजाम है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक देखिए केरल से जो पहले 2 पॉजिटिव मामले आए थे उनको भी वापस ठीक होके वो लोग घर जा चुके हैं। तो अभी जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है और दिल्ली में अभी 260, पूरी दिल्ली की बात करें तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 260 बेड रिजर्व रखे गए हैं अलग अलग अस्पतालों में। जो RML हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, दोनों को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है और जो भी इंतजाम और करने पड़ेंगे सरकार उस लिहाज से करेगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय तो समीक्षा करता ही है इंतजामों की, PMO भी सप्ताह में 1 से 2 बार समीक्षा करता है और इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों और हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ समीक्षा बैठक हर दिन होती है। तो सरकार नजर रखे हुए है, अभी तक घबराने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और ये अपील बार बार भी की जा रही है, हमारे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार वहां पर जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है सारी अपडेट ब्रह्म प्रकाश आप तक पहुंचाएंगे, वो बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रह्म मैं आपके पास फिर से लौटूंगी और नित्यानंद भी मेरे साथ है। नित्यानंद आपके पास भी मैं आ रही हूं, लेकिन डॉक्टर एम वली, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ना घर की, हम घर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब हम दफ्तर जाते हैं, स्कूल की भी बात हमने की, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में जो लोग सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं उनके लिए भी तो चैलेंज है ना। वो रेड लाइट पर भी रुकते हैं, कई तरह की चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं और मोबाइल भी बार बार यूज करते हैं, तो यहां पर सावधानी किस तरह से बरती जाए? देखिए, दफ्तर में जब जा रहे हैं तो रास्ते में अपनी गाड़ी का शीशा, अभी मौसम बहुत अच्छा है, खुला रखें तो ताज़ा हवा वेंटिलेशन आएगा तो उससे अच्छा रहेगा। डीप ब्रीदिंग करें दफ्तर में बैठे बैठे, अपने को मिनी प्राणायाम में लगाए रखें और इसमें कोई अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होगी। इससे लंग्स की एक एक्सरसाइज होगी जिससे हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो पूरे टाइम में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के चलते फिरते रहें और दफ्तर में भी एक दूसरे पे नजर रखें कि किसी को खांसी बुखार है तो वो उसको हम प्रेरणा दे के जाके अपना चेकअप कराएं। तीसरे, जो दफ्तर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत से बाहर के लोग आके छूते हैं, वो उनको छूने से थोड़ा सा परहेज करें। कल मैं पढ़ रहा था एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया है, उन्होंने लिखा है कि दरवाजे वगैरह को अपनी एल्बो, कोहनी से खोलें, हाथ से न खोलें, और लैचेज और जो लॉक्स होते हैं दरवाजे के उनको नकल्स से खोलें। बड़ी अच्छी उन्होंने पॉइंट लिखा था। तो यही है, दफ्तर में थोड़ा आहार अपना पौष्टिक रखें, थोड़ा सा चलते फिरते रहें और दफ्तर में तो हम यही है कि जब ठीक होंगे तभी जाएंगे और अगर तबीयत खराब हो तो दफ्तर में नहीं जाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। आराम करें और अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें। वो जो गर्म पानी पीने वाली बात है वो दफ्तर में भी अप्लाई होती है। आगे भी जानेंगे और गला न सूखने बारे में भी आपसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो कहते हैं कि हर कोई सिर्फ मोबाइल पर ही निर्भर हो गया है, तो उसके इस्तेमाल पर जानेंगे। डॉक्टर विनय प्रकाश, आपसे जानूंगी पौष्टिक आहार के बारे में, लेकिन मेरी सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, अगर राज्य सरकार की तैयारियों के स्तर पर मैं बात करूं, वहां पर क्या अपडेट है वो आप पहले साझा कीजिए। पयोधी, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ज्योग्राफी ऐसी है कि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से सटी है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, और इन सारे चेक पोस्ट पर फिलहाल मेडिकल टीम्स को डिप्लॉय किया गया है और थर्मल स्क्रीनिंग को शुरू कर दिया गया है। जो भी लोग बांग्लादेश या भूटान, नेपाल से आएंगे, इनकमिंग या आउटगोइंग, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम पहुंचे हैं कोलकाता के IT हब में और यहाँ पे कई ऐसी MNCs हैं और यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स का आना जाना लगा हुआ रहता है। हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं। ये पूरा इलाके में कई ऐसी MNC है, काफी फॉरेन नेशनल्स यहाँ पर घूमते हुए हमने देखा भी है। किसी तरीके का टेंशन है क्योंकि हमने देखा इटालियन जो पैसेंजर भी आए थे उनमें भी इन्फेक्शन था कोरोना वायरस का। किसी किस्म का टेंशन? देखिए, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर MNC तो बहुत सारे हैं, उनके पास जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो आते रहते हैं।
अब टेंशन तो दिल में काम कर रही है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि उनके पास कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं, हमको तो पता नहीं चल रहा है। सरकार कह रही है कि N95 मास्क पहनो, हमको तो पता नहीं है N95 मास्क होता क्या है, क्योंकि दुकान में 1000 तरीका के मास्क मिलते हैं। अब N95 मास्क का स्पेशल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचाने कि ये N95। पयोधी, तो जैसा कि आप कह रही थी कि राज्य सरकार की क्या तैयारी है, हमको ये बता रही थी कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि शहर में या राज्य में कहाँ आइसोलेशन वार्ड्स है, या कहाँ पर जाकर उनको अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो टेस्ट कराना है। आप बताइए, आपको लगता है कि राज्य सरकार को अवेयरनेस ज्यादा करनी चाहिए? हाँ, राज्य सरकार को तो करना ही चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर चुका है। हाँ, मुझे लगता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, स्पेशली कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे एमएनसीज कंपनीज है, बहुत सारे बाहर से भी बहुत सारा लोग यहाँ पे पढ़ने आते, नौकरी करने आते। आई मीन्स बहुत सारा गांव भी है यहाँ पे, हाँ, रूरल एरिया भी है जहाँ पे लोग को पता भी नहीं है कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे होता है, कैसे वो जो आई मीन्स वायरस है वो कैसे फैलता जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करना चाहिए। तो पयोधी, जैसा कि वो बता रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये जानकारी देनी होगी, अपने लोगों को ये बताना होगा और ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी होगी कि अगर कोरोना वायरस मीटिंग होने वाली है ना 11 बजे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म प्रकाश के पास में फिर से जाऊंगी इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरूकता कैसे लोगों के भीतर क्रिएट की जाए, कैसे अवेयरनेस लेकर आई जाए, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी होगा। नित्यानंद, आपके पास भी मैं आऊंगी, क्योंकि बड़ा पैनल है, सबके पास जाना है। मेरे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, दर्शकों के कुछ सवाल भी मेरे पास इस वक्त आए हैं, वो भी धीरे धीरे से हम पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर विनय प्रकाश, हम जब पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पौष्टिक आहार अगर आप खाते हैं तो आप किसी भी बीमारी का सामना बड़े आराम से कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। पौष्टिक आहार जहां तक सवाल है, ये हम ताजी चीजें खाएं, ताजे फल खाएं, थोड़ा गुनगुना पानी पिए, और बिल्कुल दही फल खाने से सर्दी जुकाम नहीं होता, ये अपने मन से वहम हटा दें। ताजे फल खाएंगे, ताजी सब्जी खाएंगे, ताजा हर चीज खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। फल खाने से कोई सर्दी जुकाम नहीं होता। और ये जो कोरोना वायरस का डर फैल रहा है लोगों में, ये इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ताजे चीज खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हम हर डेली लाइफ में भी हम स्वस्थ रहेंगे। ताजे फल, ताजा पानी को थोड़ा गर्म कर लें, क्योंकि उससे गले में खराबी आ सकती है जी। और फल भी, हर कोई फल ऐसा नहीं होता कि इस फल से सर्दी जुकाम होता है, की जरूरत नहीं है, हर तरह बिल्कुल बिल्कुल हर फल खा सकते हैं। और जूस वूस जो बाहर के पैक चीजें हैं वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अभी, जब तक एज फार एज अभी जो चल रही बीमारी, इससे जो लोगों में हड़कंप मची हुई है कि इससे बचना कैसे है, तो पैक चीजें, बाहर की चीजें ना खाएं, फल खाएं, ताजे फल खाएं, ताजा दही खाएं, हर चीज ताजा खाएं। दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड ना करें, मतलब बासी जो अगर रखा होता है फ्रिज में लोग रख देते हैं, तो अभी ये सब अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करें वो। ठीक है, डॉक्टर राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राय, अब हम अगर मास्क की बात करते हैं, उनको लेकर कई तरह की बातें आ रही है, भाई कौन सा ऐसा मास्क है जो सबसे सही है, उसमें ऐसी क्या चीज होती है जिससे हम ये जान पाए। दर्शकों ने भी ये सवाल पूछा है कि आप इसके बारे में भी जानकारी दें। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज बीच में थोड़ा, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, मैं ये जरूर कहूंगा अपनी जनता को कि गुनगुने पानी के अंदर एक पीस छोटा सा नींबू का डाल दीजिए और फ्रिक्वेंटली उसको पीते रहिए। नींबू के अंदर विटामिन सी की भी भरमार रहती है, जो कि वायरल से लड़ने में हमको इम्यूनिटी देती है, उसको हमको शक्ति देती है। अब रहा सवाल जो मास्क का है कि मास्क N95 मास्क है, मार्केट के अंदर जो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो मार्केट से गायब हो गया है। चलो गायब हो गया, हम कहते हैं कि जो भी आपके पास मास्क है उसको 3 लेयर का बना के या सर्जिकल मास्क को लेके फ्रिक्वेंटली उसको यूज कीजिए। लेकिन जब उसको आप यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह पे बंद कर देते हैं और नाक को खुला रखते हैं, तो नाक के अंदर जो कुछ चीज ड्रॉपलेट, और ये भी हम कहेंगे कि कोरोना वायरस की सबसे अच्छी बात क्या है, ये एयर के थ्रू नहीं फैल रहा है। ये ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं। जब मैं अगर से खांस रहा हूं तो मेरी थूक जो बाहर निकल रही है वो अड़ोस पड़ोस के ऊपर जब जाके गिरेगी, बच्चा या कोई भी आदमी उसको टच करेगा तो वायरस उसके अंदर चला जाएगा। तो हमको जो भी मास्क यूज करना है, नाक और इस प्रकार से पूल का पैक रखा जाए। और ये भी देखिए कि मास्क जब हम लगा देते हैं तो हमको बड़ी देर तक हम उसमें सांस नहीं ले पाते, तो हम खोल देते हैं। वो खोलते फिर उसके बाद हाथ हमारे जो हैं मुंह के ऊपर होते हैं तो हम आंख के ऊपर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं। ये सारी चीजें हमको देखने की है।
मैं उसके बाद भी कहता हूं कि अगर मास्क नहीं है, आपके पास अपना रुमाल है, रुमाल को इस प्रकार से बांध लीजिए और जितनी देर आप उसको रोक सकते हैं। जब आपको देखें कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरी दूरी दुनिया से जो है ना 5 फुट 10 फुट हो गई है कि कोई मेरे आसपास नहीं खड़ा, आप आराम से सांस लीजिए, क्योंकि ज्यादा पैनिकी होने से काम नहीं चलेगा। Exactly. और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया। अभी जानकारी है जो जी न्यूज पर डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं। आप देखिए सारे सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, वो हर एक चीज को सरलता से बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ही यही है कि आप जानें कि आखिर बेसिक चीजें क्या है, प्रिकॉशंस क्या है बेसिक, और बहुत सरलता से इसके बारे में ये भी समझिए कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या वो चीजें महत्वपूर्ण है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे। नित्यानंद मेरे सहयोगी आप देख पा रहे हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। नित्या, वहां पर अभी तैयारियों का आलम कैसा है, और आइसोलेशन वार्ड की अगर मैं बात करूं, क्या वहां पर भी कोई एडवाइजरी या फिर ऐसा वार्ड बनने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लोग पहले तो अफवाहों पर ध्यान न दें, और महाराष्ट्र में एक भी तरीके का जो पेशेंट है कोरोना वायरस का वो पॉजिटिव पाया नहीं गया है। लेकिन आपको बता दें सावधानी के तौर पर यहाँ तैयारियां की गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में पहले एक आइसोलेशन वार्ड रखा गया था, अब बीएमसी तैयारियां कर रही है कि मुंबई के अलग अलग 4 अस्पताल में इस तरीके के जो है वो आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। आपको बता दें 6 लोग, यानी मुंबई में 4 और पुणे में 2, इन लोगों को जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोरोना से जो पीड़ित कोई पेशेंट है इस तरीके के पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो पाए नहीं गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो है सावधानी बरते और ये जो खबरें हैं ये हम चाहते हैं कि लोग इन खबरों करें, इन खबरों को सुने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी अभी जब ये खबर आई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि किसी को भी कोरोना वायरस नहीं है, जो भी संक्रमित थे या जिनमें जो संदिग्ध पाए गए थे उनके सैंपल्स लिए गए हैं और कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, और इसीलिए एहतियातन दोबारा से उनकी जांच भी की जाएगी। तो ये भी अच्छी अच्छी खबरें हैं जो आपको हम बता रहे हैं लगातार जी न्यूज पर। डॉक्टर राहुल गुप्ता, हम मोबाइल की बात कर रहे थे, मोबाइल का इस्तेमाल और सावधानी से इस्तेमाल, दोनों बातों में अंतर है, और ऐसे दौर में जब कोरोना को लेकर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करें, इसको लेकर क्या आप सजेस्ट करेंगे? जो स्प्रेड है वायरस का वो हाथों से फैल रहा है, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स है हमारे किसी भी सामान के ऊपर गिरता है, हम उसको टच करते हैं और फिर उसको हम अपने मुंह के पास या आंखों के पास लेके जाते हैं तो उसे स्प्रेड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे को कोई भी ऐसी चीज टच नहीं करनी है जिसमें कि वायरस होने का चांसेस है। ऐसे ही जो मोबाइल है वो 24 घंटे हमारे शरीर से चिपका रहता है, लेकिन मोबाइल का ये एडवांटेज है कि एक पर्सनलाइज चीज है जो कि बहुत कम लोग आपस में शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को मोबाइल पकड़ा सकते हैं, या कई बार हम दूर बैठे तो हम किसी से मोबाइल अपना मांग सकते हैं। तो मोबाइल जो है वायरस के स्प्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है। तो उसके लिए हमारे को हैंड सैनिटाइजर अपनी जेब में हमेशा रखना है और हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में उस हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को क्लीन करना है। इसके अलावा हम अपने हाथों में वाइप्स रख सकते हैं। वो जो वाइप्स है या तो वेट वाइप्स है, ड्राई वाइप्स है, उससे फ्रीक्वेंटली हम अपने मोबाइल को क्लीन करते रहें ताकि जो टच से जो स्प्रेड होना है वायरस वो स्प्रेड ना हो। और जैसे अगर हमारा फोन कहीं पर पब्लिक प्लेस में पड़ा हुआ है, आसपास बहुत सारे लोग हैं, किसी की ड्रॉपलेट्स उस पर गिर जाती हैं, फिर उसको हाथ से उठा के मोबाइल को हम अपने कान के पास लेके आते हैं तो उससे भी स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर हम हैंड्स फ्री यूज कर सके तो उससे भी हमारे को फायदा हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें जो है एहतियातन है हमें मोबाइल के साथ हमें यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। डॉक्टर एम वली, छोटा सा ब्रेक यहां लेना, लेकिन ब्रेक के बाद में हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मास्क कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो हमने देख लिया प्रिकॉशन के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी ग्लव्स पहनकर रखते हैं। क्या ये भी एक और जरिया हो सकता है इससे प्रोटेक्शन के लिए? एक छोटा सा ब्रेक, इसी पर फौरन लौट।